स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में आपको दिखाएंगे आज, और आपको हम समझाएंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या इतिहास रहा है। भारत का सबसे पुराना बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका, याद रखिएगा, ये सबसे पुराना तो है ही, और भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरा इतिहास आपके सामने में आज हम रख देना चाहते हैं कि पूरा इतिहास स्टेट बैंक का क्या रहा है। तो इस चीज के बारे में हम आपको वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोग नाम जानते ही होंगे, भारतीय स्टेट बैंक। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये क्या है, याद रखिएगा। 17वीं शताब्दी आपसे पूछा जाता है, 17वीं सेंचुरी में ये बात अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तावित रूप से रखा गया था कि जितने भी, कहने का अर्थ है कि जितने भी आपका कंपनियां थी, ब्रिटिश जितने भी कंपनियां थी, उसको जो है कि बैंकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ चुका था। इसलिए उन्होंने खुद का, ब्रिटिश जो है खुद का एक बैंक खोला, जो बैंक कहलाया द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिएगा, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान का एस्टेब्लिश जो है, इसका ओपन जो है 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है, याद रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में ओपन किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 17वीं शताब्दी, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, 17वीं शताब्दी का बैंक बताइए कौन सा है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, याद रखिएगा। उसके बाद जब ये बैंक खुला, जब इसका मुख्यालय आपका मुंबई में था, उस समय एक बैंक से पूरा भारत का जो है कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, जिसके कारण इस बैंकों को ही तोड़ के 3 बैंक बनाया गया था, और इस बैंकों को खोल के ही 3 बैंक बनाया गया था। जो आपका बैंक हुआ बैंक ऑफ बंगाल, जो 1806 ईस्वी में था, बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद हुआ बैंक, याद रखिएगा, इसके बारे में एक लाइन और हम बोल देना चाहते हैं आप लोगों को कि बैंक ऑफ बंगाल 1806 ईस्वी में जो था, और इसको ही बैंक ऑफ कलकत्ता 1809 ईस्वी में कर दिया गया। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1809 ईस्वी में बैंक ऑफ, यहाँ बैंक ऑफ बंगाल था, इसका नाम, बंगाल का नाम बदल के बैंक ऑफ कलकत्ता कर दिया गया था। कितना ईस्वी में? 1809 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ बॉम्बे जो है 1840 ईस्वी में खोला गया था। उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास, ये मद्रास जिसको हम चेन्नई बोलते हैं, उसको पहले के मद्रास बोला जाता था। तो बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी में खोला गया था। ये आप ध्यान दीजिए कि एक कलकत्ता में हो गया, एक भारत के पूर्वी तट पे हो गया बैंक ऑफ बंगाल, ये जो है आपका बैंक ऑफ मुंबई, ये भारत के पश्चिमी तट पे हो गया, और भारत के दक्षिणी तट का अगर बात किया जाए, कहा जाए, तो बैंक ऑफ मद्रास। तीनों और बैंकों को खोल दिया गया, इसलिए ताकि अंग्रेजों की कंपनियों को सुविधा पहुंच पाए, इसलिए खोला गया था बैंक ऑफ मद्रास। आगे हम लोग बात करते हैं कि जब इन सभी बैंकों को जो है खोला गया, तो इसमें कुछ न कुछ अंग्रेजों को प्रॉब्लम आया, कुछ न कुछ परेशानियां आई, जिसके कारण इस बैंक, तीनों बैंकों को मिला के एक बैंक बनाया गया। तीनों बैंकों को मर्ज किया गया, और मर्ज तीनों बैंकों को होने के बाद इसे 27, कोई बुक 27 लिखता है, कहीं कहीं 28 लिखता है। तो 27 या 28 जनवरी 1921 ईस्वी को इस तीनों बैंकों को मिला के इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया खोला गया 1921 ईस्वी में। ये एक बहुतों बार, 1000, 1 लाख बार पूछा गया क्वेश्चन होगा कि इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कब खोला गया, तो 27-28 जनवरी 1921 ईस्वी को इस तीनों बैंकों को मिला के एक इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। तो इस प्रकार से फिर इंपेरियल बैंक को ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 ईस्वी में किया गया, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार से देखिए, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को, 1 जुलाई 1955 की डेट कभी नहीं भूलना है। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को जो आपका इंपेरियल बैंक था,
इंपीरियल बैंक था। इस बैंक को ही स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई बैंकों का मतलब इंपीरियल बैंक का ही नाम बदल दिया गया, इसी का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ये था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। और इस बैंकों का ये बैंक जो इंपीरियल बैंक का नाम बदल के एसबीआई बैंक किया गया, ये एडी गोड़ेवाला कमेटी के द्वारा इस नामकरण हो पाया। तो ये था आपका एडी गोड़ेवाला कमेटी। तो याद रखिएगा, एडी गोड़ेवाला कमेटी के तहत 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए कि अब कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अकेला काम नहीं कर पाने के कारण स्टेट बैंक इंडिया को ही तोड़ के बहुत सारे जो है कि बैंकों में मर्ज कर दिया गया, मतलब कि बहुत सारे बैंकों में उसको क्या किया, तोड़ दिया गया। तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख रहे हैं, इसको जो है आठ बैंक जो है स्टेट बैंक को ही 8 बैंकों में तोड़ दिया गया। ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका 8 बैंक्स हैं, एसबीआई इन 1959, 8 बैंक जो हैं आपके 1959 ईस्वी में इस बैंकों को एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई कर दिया गया। एसोसिएट का मतलब ये होता है उस बैंकों को बहुत सारे बैंकों में मिला दिया गया। तो ये आपका बैंक ऑफ बीकानेर, देखिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रपुर। फ्रेंड्स, ये सभी बैंकों को देखिए किस ये सभी बैंक 1959 ईस्वी में एक स्टेट बैंक ही 1955 में जो बना था, 4 साल के बाद ये स्टेट बैंक जो है इसी को जो है तोड़ के 8 एसोसिएशन बैंक बांटा गया है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर जो है, ये दोनों अलग अलग राजस्थान के बैंक हैं। ये दोनों अलग अलग बैंक नहीं चलने के कारण इस दोनों को 1963 ईस्वी में याद रखिएगा, 1963 ईस्वी में ये दोनों बैंकों को मिला के एक कर दिया गया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर किया गया। जो अभी आप जहां भी जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर किया गया, ये दोनों को मिला के एक कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर कर दिया गया। अब देखिए, आप आगे होता है बैंक ऑफ सौराष्ट्र। आपको पता होना चाहिए बैंक ऑफ सौराष्ट्र नहीं चलने के कारण, बैंक ऑफ सौराष्ट्र अपने आप अलग होके नहीं चलने के कारण जो है 2008 में ये बैंक भी एसबीआई में मिल गया। ये 2008 जो है ये एसबीआई जो आपका बड़ा एसबीआई है, इसमें जाके ये बैंक मिल गया। ये अपने आप में स्वतंत्र कार्य नहीं कर पाया, घाटे में चलने के कारण ये बैंक जाके किसमें मिल गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिल गया। कौन सा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। फिर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो था, ये आपका 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010 में ये भी नहीं चल पाया, जिसके कारण कि ये बैंक भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये दोनों बैंक खत्म हो गया, ये दोनों बैंक मिलके क्या हो गया, ये दोनों बैंक मिलके एक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ कितना बैंक बचा, 4 बैंक। कितना बैंक, यहाँ से कितना बैंक बचा, 1 2 3 और 4 बैंक। ये 4 बैंक याद रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं 2010 ईस्वी में, याद रखिएगा 2010 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर हो गया 1 नंबर पे ये, और 4 गो ये, तो 4 ये बैंक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा 4 ये बैंक और 1 बैंक, टोटल मिला के कितना बैंक हो गया, 5 बैंक। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2017, कितना बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2017 ईस्वी का हम बात कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2017 ईस्वी को ये 4 बैंक, बैंक ऑफ हैदराबाद, यहाँ 4 बैंक देख रहे हैं, ये 4 बैंक और ये 1 बैंक, टोटल कितना हो गया, 5 बैंक। और एक महिला बैंक, और एक और महिला बैंक, जो 2013 ईस्वी में महिला बैंक खोला गया था,
जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली थी, तो याद रखिएगा वो एक और बैंक, टोटल मिला के कितना हो गया 6 बैंक, 4 यहाँ, एक आपका ये हो गया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, 4, एक 5 और एक महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ था नई दिल्ली में था। याद रखिएगा 1 अप्रैल 2017 ईस्वी को फ्रेंड्स ये 6 बैंक जाके एसबीआई में मिल गया। तो 2017 1 अप्रैल की बहुत महत्वपूर्ण घटना है एसबीआई के लिए कि 6 बैंक जाके एसबीआई में, बड़ा एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके ये 6 का 6 बैंक जाके उसमें मिल गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये जो महिला बैंक देख रहे हैं, ये महिला बैंक 2013 ईस्वी में एस्टेब्लिश हुआ था और ये 2000 उस समय इसका जो महासचिव थे उषा अनंत सुब्रमण्यन थे, जो अभी वर्तमान समय में इलाहाबाद के हैं उषा। और अभी जो एसबीआई का बात करिएगा, एसबीआई जो है ये जो है आपको पता ही होना चाहिए रजनीश कुमार अभी एसबीआई के चेयरमैन है। तो फ्रेंड्स हम ये एसबीआई का बात आप लोगों के बीच में रखें, ये एसबीआई आज तक की घटना एसबीआई ये कहता है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये एसबीआई के बारे में। तो हम बात करेंगे ये कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसको आप लोग बहुत हर पार्ट्स को नोट बना लीजिए और नोट बना के रखिए। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको आप लोग इसी तरह से हमको जो पिछले वीडियो में लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर पूरा वीडियो देखिए, तो मजा आएगा नवीन सर का क्या मतलब कॉन्सेप्ट देते हैं और साथ ट्रिक भी देते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, ट्रिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार देखिएगा ये सारा वीडियो एक बार में दिमाग में याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।